नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य कंप्यूटर इन्फो चैनल पेंट पार्ट 2 में। आपने पहले वीडियो में देखा हुआ है पार्ट 1 में कि पेंटिंग के बारे में या पेंट सॉफ्टवेयर के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, विंडो स्क्रीन के बारे में डिटेल्स पढ़े हुए हैं। तो आज हम पेंट पार्ट 2 में विंडो के जो टैब्स हैं उसे डिटेल से डील करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला आप देखेंगे कि होम टैब है। होम में आप देखेंगे क्लिपबोर्ड दिया गया है या इमेज है, टूल है, शेप्स है, कलर है, जैसे पांच पांच यहाँ पे ग्रुप दिए हुए हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लिपबोर्ड से। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कट, कॉपी और पेस्ट लिखा हुआ है, जिनमें से जो पेस्ट है वो ओपन है और कट और कॉपी जो है वो अभी हाइड हो चुके हैं, यानी कि अभी वो स्टार्ट नहीं है, ओपन नहीं है। अगर इसे ओपन हमको करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जैसे ए अल्फाबेट है उसे टेक्स्ट कहते हैं, इसी टेक्स्ट को क्लिक करके हमको इस तरह से ड्रैग करना पड़ेगा। जैसे ही हम ड्रैग करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे कि न्यू एक टैब ओपन होता है टेक्स्ट का। अगर मैं बाहर क्लिक करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड हो जाता है। अगर वापस इस तरह से ड्रैग करूं तो आप देखेंगे वापस वो दिखाई देने लगता है, यानी शो हो जाता है। तो अगर हमको कट, कॉपी, पेस्ट करना हो तो हमारे पास एक सेंटेंस लिखा होना चाहिए, एक वर्ड लिखा होना चाहिए। जैसे मैं लिख रही हूँ यहाँ पे राम। अगर इस वर्ड को मैं इस तरह से सिलेक्ट करूं, सिलेक्ट करने के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये ओपन हो चुके हैं। अब इसको मैं कट कर सकती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद में जब आप ऐसा कट को प्रेस करते हैं तो वो वहां से कट जाता है, अपने स्थायी रूप से कट जाता है। और जहां पे आप पेस्ट करना चाहें, जैसे कर्सर यहाँ पे नीचे में है तो इसी कर्सर में अगर हम पेस्ट करना चाहें तो इस तरह से वो पेस्ट हो सकता है, और भी पेस्ट करना चाहे तो इस तरह से बार बार हम पेस्ट कर सकते हैं। बाकी बैक स्पेस हटा के आप इसको हटा भी सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया है कॉपी। अगर कॉपी हमको इस्तेमाल करना है तो हमको सबसे पहले सेंटेंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे हमको कॉपी करना पड़ता है। जैसे ही मैं कॉपी में क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे ये अपने स्थायी जगह में बना रहता है। और जहां पे आपको पेस्ट करना है, जैसे मेरे को ऊपर पेस्ट करना है तो मैं इस तरह से भी इसको पेस्ट कर सकती हूँ। यानी कट जो है दोस्तों वो अपने स्थायी जगह से कट कर जहां पे आप पेस्ट करना चाहते हैं उस जगह पे कर्सर रखकर उसे पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये कॉपी जो क्या करता है, अगर आपको पेस्ट करना, कॉपी करके पेस्ट करना है तो कॉपी अपने स्थायी रूप में बने रहते हुए अदर जगहों पे जहां पे आप पेस्ट करना चाहते हैं वहां पे पेस्ट हो जाता है। तो चलिए इसको डिलीट करते हैं, बाहर क्लिक करके वापस से पेस्ट को देखते हैं। आप पेस्ट देखेंगे दो प्रकार से है यहाँ पे। एक तो आप देखोगे पेस्ट जो नॉर्मल है, जिसको हम कट कॉपी करते हैं, उसको हम पेस्ट कर सकते हैं। और पेस्ट बोलते किसे है, जब सेंटेंस कट गया हो या कॉपी हुआ हो, उसको हमको दोहराना हो या उसको लाना हो तो उसको हम पेस्ट के नाम से जानते हैं। इसी पेस्ट को यहाँ पे दिया गया है पेस्ट फ्रॉम, जिसके माध्यम से आप अलग अलग फोल्डर में जा सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगी यहाँ पे जाने के बाद, और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपके पीसी में जो भी दिया होगा उस फोल्डर को यहाँ पे शो करेगा। अगर आपको इनमें से कोई रखना है, जैसे डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप में अगर आपको कोई रखना है, इनमें से एक फोटो मैं ला लेती हूँ और इस तरह से मैं ओपन कर लेती हूँ। चलो ये वाला फोटो इस तरह से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं ये जो फोटो है आपके जो पेज पे है वो आसान तरीके से आ चुके हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से क्लिपबोर्ड यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है। और यहाँ पे है इमेज का ग्रुप। इमेज से रिलेटेड जो काम होगा, इमेज का ग्रुप है तो हमारे पास एक इमेज है और इसे कैसे लाना है आपको पता है कि यहाँ पे जाके आप पेस्ट फ्रॉम में ला सकते हैं। चलिए देखते हैं इमेज का ग्रुप। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो सिलेक्शन दिया गया है सिलेक्ट करने के लिए। ये सिलेक्ट है, आप ऊपर यहाँ पे जाकर भी ऐसा सिलेक्शन कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको यहाँ पे ये एरिया सिलेक्ट करना हो, ऐसा क्लिक करके इसको हटाना हो तो आप इस तरह से निकाल कर भी रख सकते हैं। अदरवाइज कंट्रोल प्लस जेड या फिर यहाँ पे अब जाके मैं अंडू करूँ तो वापस वो बैक हो जाएगा। फिर इस तरह से और भी दिया गया है, रेक्टेंगुलर में रखना है तो रेक्टेंगुलर में आप शेप्स को ड्रैग करके कट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे फ्री फ्रॉम सिलेक्शन कर सकते हैं। फ्री फ्रॉम सिलेक्शन क्या है दोस्तों, जैसे अगर मैं इसको फ्री फ्रॉम सिलेक्शन को क्लिक करूं, जैसे मेरे को ये एरिया इस तरह से मेरे मुताबिक फ्री होकर सिलेक्ट करना है और इस तरह से निकालना है तो मैं उस तरह से फोटो को फ्री फ्रॉम सिलेक्शन कर सकती हूँ। बाकी मैं कंट्रोल प्लस जेड कर रही हूँ। फिर यहाँ पे नीचे में दिया गया ऑल सिलेक्ट। तो दोस्तों अभी आप देखिए ये जो बॉर्डर है पेज में वो कुछ भी शो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर मैं ऑल सिलेक्ट करती हूँ तो पूरे पेज में एक सिलेक्शन आ जाता है, जिसे हम ऑल सिलेक्ट करते हैं और कहीं भी ले जाके जहां पे आपको पेस्ट करना हो वहां पे आप पेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो कॉपी कट करके हो या फिर
आपके मुताबिक हो। यहाँ पे फिर आगे दिया है, अगर इस सिलेक्शन को आपको हटाना हो तो उसे हटाने के लिए ये दिया गया है, यहाँ पे सिलेक्शन के लिए इन्वर्ट दिया गया है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी वहां से वो हाइड हो जाएगा, जो सिलेक्शन प्रोसेस चालू था वो बंद हो जाता है। बाकी अगर आपको डिलीट करना है, जैसे मैं सिलेक्ट की, सिलेक्ट करने के बाद अगर आपको डिलीट फॉर्म करना है तो इस तरह से आप क्लिक कर सकते हो, या फिर आपके कीबोर्ड जो बटन है, कीबोर्ड का जो पैलेट है उसमें अगर बटन दिया है डिलीट का, तो आप डिलीट भी बटन प्रेस कर सकते हैं। चलिए यहाँ से एक बार प्रेस करके देखते हैं, ये डेल बटन है और इस तरह से आप क्लिक करके भी डिलीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे अंडू की और क्लिक की और वापस आ जाता है। ये दिया गया है दोस्तों ट्रांसपेरेंट। ये ट्रांसपेरेंट क्या होता है इसको अभी देखते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब आपको पता है पारदर्शी होता है ना। जैसे अगर इसी में सिलेक्शन में एक आध मैं इस तरह से मूव करूं किसी टॉपिक को, जैसे भी स्टार करती हूँ, स्टार इस तरह से मैं लाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे इसमें जो होता है वो फिल होता है, यानी भरना। तो जैसे मैं इसको फिल विथ कलर को क्लिक करूंगी और यहाँ पे फिलअप करूंगी तो ये ब्लैक कलर आएगा। मैं चाहती हूँ इसमें ये येलो हो तो मैं इस तरह से येलो कलर भी फिलअप कर सकती हूँ आसानी से। क्लिक करने के बाद येलो जब फिलअप हो जाता है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद में आप शिफ्ट बटन प्रेस करके इस तरह से ड्रैग कर सकते हो। लेकिन देखिए दोस्तों, ये जब ड्रैग कर रहे हैं तो पीछे का जो बैकग्राउंड है हम लोग उसको सिलेक्ट किया वो भी यहाँ पे आ जाता है। तो इसी बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए यहाँ पे दिया गया है ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। जो आप सिलेक्ट किए हो उसके बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट करता है, पारदर्शी करता है। जैसे यहाँ पे अभी कोई चेक नहीं है, लेकिन अगर मैं इसको चेक करूं तो सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चेक हो चुका है। अगर आप इसको अब वापस से देखें, जैसे ये ट्रांसपेरेंट हो गया है, अब इसको मैं शिफ्ट के साथ इस तरह से ड्रैग करूंगी तो कुछ इस तरह से ये ड्रैग होके दिखाई देगा। ये देखिए, कुछ इस तरह से भी आप ड्रैग करके रख सकते हो, ट्रांसपेरेंट करके उसको वो दिखाता है। अगर आप ये इसको नहीं चाहिए, आप यहाँ पे रेक्टेंगल में जाकर इस तरह से पूरा सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करते हैं, या फिर यहाँ पे डिलीट जो दिया गया है इस डेल को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि ये कट जो क्रॉप का ऑप्शन है, यानी क्रॉप का जो दिया गया ऑप्शन है उसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली बात, वहां पे क्रॉप के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्स दिया गया है, तो आप उसको क्लिक करके भी और वहां पे शॉर्टकट यूज करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्रॉप दिया गया है और ये इमेज का ग्रुप है तो हमको इमेज लाना पड़ेगा क्रॉप करने के लिए। अब यहाँ पे जैसे मैं क्रॉप करने के लिए एक इमेज लाती हूँ, जैसे ये चिली लगा हुआ है, इसी मिर्ची को लाके हम लोग यहाँ पे रखते हैं। अब आप देखेंगे सिलेक्ट है और सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे ये क्रॉप भी ओपन हो चुका है, और जैसे ही मैं यहाँ पे जाके क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद उतना जो एरिया है वो क्रॉप हो जाएगा और बाकी जो बैकग्राउंड एरिया था वो गायब हो जाएगा, हाइड हो जाता है। अगर आपको उसको वापस लाना है तो यहाँ पे कॉर्नर पकड़ के इस तरह से भी पेज को ला सकते हैं, या फिर आपको वापस क्रॉप करना है तो इस तरह से वापस आप इसको क्रॉप करने के लिए सिलेक्ट करेंगे और क्रॉप को प्रेस करेंगे, वो उतना ही पोजीशन जो है वो रह जाता है। बाकी अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस तरह से जो पेज बड़ा रहेगा, अगर आप यहाँ पे कोई शेप्स लाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं रेक्टेंगल लाई, ये शेप्स अगर आपको ब्लैक करना है आप यहाँ पहले फॉर्म में ब्लैक कर सकते हैं। ब्लैक करने के बाद हम देखेंगे रिसाइज, रिसाइज भी दिया गया है। अगर आप रिसाइज करना चाहें या फिर आप इस तरह से भी अलग अलग मूव करना चाहे, लेफ्ट साइड है, रोटेट राइट साइड है, या रोटेट 180 है, 90 है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल है, आप इस तरह से मूव तो कर सकते हैं। लेकिन ये रिसाइज के ऑप्शन से हम एक न्यू ट्रिक भी यूज कर सकते हैं। कैसा ट्रिक? जैसे मैं यहाँ पे फाइल ऑप्शन में जाऊंगी दोस्तों, यहाँ पे न्यू है, जो न्यू में जैसे ही मैं क्लिक करूंगी मेरे को पूछेगा कि क्या मेरे को ये पेज जो चेंजेस है वो पेज चेंज कर रहा है, ये नहीं रखना है, तो मैं सेव करूंगी तो सेव हो जाएगा। लेकिन अभी मेरे को सेव नहीं करना है तो मैं डू नॉट सेव करके इसको हटा देती हूँ। अब आपको पेज दिख रहा है, कॉर्नर दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ तक कॉर्नर है और यहाँ पे पूरा फुल खाली है अभी। तो जैसे मैं रिसाइज को यूज करना चाहती हूँ, रिसाइज को इसलिए इस्तेमाल करना चाहती हूँ, मैं दो रंगों को आपस में मिलाकर एक यूनिक कलर, एक बहुत सुंदर सा पेज का बैकग्राउंड बनाकर आपको प्रदर्शित करना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ। तो इसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे यहाँ पे हमको एक लाइन मिलती है शेप्स में, इसी लाइन को क्लिक करके हम पेज को दो भागों में बांट देंगे। इस पन्ने को जैसे ही दो भागों में बांटेंगे, दो भागों में बांटने के बाद आप इसमें फिल विद टूल जो कलर है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे येलो रखना है, ऑरेंज या रेड रखना है तो आप इस तरह से रख सकते हैं। अब इसी को हम रिसाइज के माध्यम से मिक्स करके देखते हैं।
जैसे ही रिसाइज को क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज देगा। अगर आप इसको हाइड करना चाहें तो हाइड कर सकते हैं। हाइड करने के बाद में यहाँ पे पिक्सल दिया गया है। पिक्सल में जाने के बाद हॉरिजॉन्टल को केवल हम 1 करेंगे और अदर कुछ भी नहीं करना है। ध्यान रहे दोस्तों, मेंटेन को यहाँ पे अनहाइड करने के बाद हम यहाँ पे पिक्सल को क्लिक किए हुए हैं और यहाँ पे ओके किए हुए हैं। जैसे ओके करेंगे ये कुछ इस तरह से दिखाई देने लगेगा, तो आप बिल्कुल भी इसको इस तरह से ड्रैग नहीं करेंगे कि यहाँ पे क्या है, पेजेस क्या है। आपको वापस इसी में जाना है। जाने के बाद मेंटेन को फिर से हटा देना है और पिक्सल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको साइजेस बताना है कि अगर वो कलर मिक्स है तो आपको पेज की साइजेस हॉरिजॉन्टल तौर पे कितनी चाहिए। जैसे मैं 1000 कर रही हूँ, 1000 कर रही हूँ। 1000 करने के बाद आप ओके करोगे तो कुछ इस तरह से जो मिक्स है वो बैकग्राउंड आपको निकल के दिखाई देता है। चलिए दोस्तों, हमारा जो इमेज ग्रुप है वो कंप्लीट हो जाता है। आगे चलते हैं ये टूल्स के ग्रुप में। तो टूल्स ग्रुप समझने के लिए हम लोग कहाँ चलेंगे, यहाँ पे वापस से न्यू करने के बाद मैं इसलिए न्यू कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरे को पेज वापस से इसी तरह से व्हाइट या कोरे पन्ने में चाहिए। चलिए, यहाँ पे जो टूल है वो आप देखेंगे सबसे पहला पेंसिल दिया गया है। पेंसिल को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इसी पेंसिल के साइजेस यहाँ पे आप ज्यादा करना चाहें तो ज्यादा कर सकते हैं, इसी को पतला या फिर हैवी रखना चाहें तो आप हैवी रख सकते हैं। अगर पेंसिल को कलर को चेंज करना है आपको तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो। येलो रखना है, ग्रीन रखना है या अदर कोई सा भी कलर रखना है तो आप चेंजेस कर सकते हैं। और अगर आपको इसको हटाना है तो वापस सिलेक्शन में जाकर सिलेक्ट करके आप डिलीट बटन प्रेस करके ऐसा हटा सकते हैं। इसी पेंसिल में आप देखेंगे कि अगर मैं लेफ्ट साइड से ड्रैग करूं, यानी लेफ्ट क्लिकिंग से ड्रैग करूं, जैसे ये है, तो इस तरह से ग्रीन आता है। और अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो सेकंड जो फॉर्म है, सेकंड कलर है, ये व्हाइट दिया गया। इसी व्हाइट कलर को मैं लेफ्ट क्लिकिंग से क्लिक करके यहाँ पे येलो फॉर्म में प्रेजेंट करती हूँ और ये लेफ्ट क्लिकिंग से ड्रैग कर रही हूँ और ये राइट क्लिकिंग से ड्रैग कर रही हूँ। तो आप लेफ्ट साइड जो ड्रॉ है वो लेफ्ट क्लिकिंग से यूज ला सकते हो और राइट जो क्लिकिंग में येलो है वो राइट क्लिकिंग से इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आपके शेप्स में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि आप इस तरह से राइट क्लिकिंग और इस तरह से लेफ्ट क्लिकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, इतना सभी को इस तरह से सिलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग डिलीट कर देते हैं और अब देखेंगे कि डिलीट जैसे हुआ है यहाँ पे क्या आया है, येलो आ गया है। अब इस येलो फॉर्म को यहाँ पे नहीं आना चाहिए था लेकिन ये आ चुका है। क्यों आया है? क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड जो कलर है वो बैकग्राउंड का काम करता है। अगर इसी को हम इस तरह से व्हाइट रखें और व्हाइट करने के बाद में इस तरह से सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दें तो यहाँ पे हमारा बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट हो जाता है। तो यह जो दोस्तों व्हाइट जो है वो यानी सेकंड कलर है जो बैकग्राउंड का अधिकतर रूप में काम करता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम इस तरह से ड्रॉ करें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा एक ब्रश। जो ब्रश को क्लिक करने के बाद आपको अलग अलग तरीके से जो ड्रॉ करते हैं वो ब्रश आपको दिखाई देगा। जिस तरह से आपको पेंसिल यूज करना है या फिर आपको यहाँ पे इस तरह से स्प्रे यूज करना है आदि, या फिर आप इस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहें, कोई भी ब्रश का आप इस्तेमाल करना चाहें, लाइट, डार्क या फिर ऑयली, नेचुरल, वाटर, मार्कर, ऐसे आदि ब्रश हैं यहाँ पे, तो इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर इसको इरेज करना हो तो यहाँ से भी आप इस तरह से इरेज कर सकते हैं। अगर ये इरेज अगर आपको छोटा लगे तो यहाँ से आप जूम कर सकते हैं। जूम करने के बाद आप बड़ा करके उसको हटा सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जैसे मैं माइनस करूंगी, माइनस यानी कि जूम इन जूम आउट के लिए काम करता है। आप वापस से सिलेक्ट करेंगे, इसको सिलेक्ट करने के बाद में आप इस तरह से डिलीट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हमको इरेजर समझ में आया, पेंसिल कंप्लीट हुआ। यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है वो भी हम लोग कंप्लीट करने ही वाले हैं। यहाँ पे दिया गया है वो फिल विद टूल। ये फिल विद टूल क्या करता है दोस्तों, जैसे मैं यहाँ पे शेप्स लाऊं और शेप्स को इस तरह से मैं रखी हुई हूँ जो कि यहाँ पे ग्रीन में है। अगर मैं ब्लैक करना चाहूँ ब्लैक हो सकता है, जब तक वो सिलेक्टेड है तब तक वो ब्लैक रहेगा। अदरवाइज मैं बाहर सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मैं कोई भी कलर चेंजेस नहीं कर सकती। तो इसको ये जो फिल विद कलर है इसको क्लिक करने के बाद में अगर आप इसके अंदर फिलअप करना चाहते हैं यानी भरना चाहते हैं तो इस तरह से आप भर सकते हैं। अलग अलग कलर के हिसाब से भरना चाहें तो अलग अलग कलर के अकॉर्डिंग भी आप भर सकते हैं। ये दिया गया है दोस्तों, इसको बोलते हैं कलर पिकर। अब ये कलर पिकर क्या है, ये पिन के टाइप दिख रहा है एक। जैसे ही मैं यहाँ पे जाऊं, जाने के बाद में ये
पेस्ट फॉर्म लाऊं। और ये क्यों ला रही हूँ, इसी को समझाने के लिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए कि काम क्या करता है। जैसे ही मैं जाऊंगी एक पिक्चर लाऊंगी, पिक्चर वही चीले ला लेते हैं, जैसे मिर्ची लाए हुए थे उसी मिर्ची को ला लेते हैं। यहाँ पे इस फॉर्म को हमको क्या करना है, जैसे लाना है, वापस जाते हैं, शायद किसी कारणवश वो हट चुका है, वापस यहाँ पे क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मैं कोई दूसरा फॉर्म में क्लिक कर लेती हूँ। चलिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे ये जो चिली है ये दिखाई दे रही है। अब इसी चिली को यानी इसी मिर्ची को हम क्या करेंगे, हमको इसी के जैसा अगर कलर लाना हो तो हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जैसे कस्टमाइज में हमको दिखता है कि कलर यहाँ पे जैसे ये दोनों कलर दिया गया है ग्रीन में। अब इसी ग्रीन को यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो हमको ये लगता है कि उसके मुताबिक नहीं है, ग्रीन है लेकिन उसके जैसा नहीं है। तो हम यहाँ पे एडिट कलर में जाते हैं, एडिट कलर में जाने के बाद में ऐसा क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इसको आप लाइटली या फिर डार्कनेस आप कर सकते हो, हैवी करना है लाइटली करना है तो आप जो भी करते हैं आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में जो लाइट क्लियर कलर है उसको आप इस तरह से भी ला सकते हो, जैसे इस तरह से भी आप ला सकते हो, है ना। लेकिन यहाँ पे ये जो पिन क्या काम करेगा, अगर हमको एक शेप्स लाना है, ये शेप्स में लाई जिसको मैं ब्लैक करती हूँ, इसी शेप्स के अंदर सेम ऐसा ही कलर फिलअप करना हो, हूबहू ऐसा ही कलर फिलअप करना हो जिसमें ये मददगार रहता है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखोगे कि आपको यहाँ पे ये वाला कलर चाहिए लाइटली या फिर ये ग्रीन जैसा कलर चाहिए। तो मैं ग्रीन को क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखेंगी ये ग्रीन आ चुका है। और जैसे ही मैं यहाँ पे फिलअप टूल को क्लिक करके इस तरह से भरूंगी और सेम यहाँ पे कलर जो है हूबहू भर जाता है। तो इस तरह से हम इसके माध्यम से कलर को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है दोस्तों, मैनेज करने के लिए आपको जूम करने के लिए दिया गया है। मैनेजमेंट जो देखते हैं ना यहाँ पे पेज में देखते हैं, उसको जूम करके देखने के लिए दिया गया है। जैसे मैं क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद ये मेरे को कुछ इस तरह से दिखाई देगा, पॉइंटर चेंज हो जाएगा और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगी ऐसा जूम करके मेरे को दिखाता है। ऐसा हम जूम कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ से देख सकते हो जूम इन हो गया, और इस तरह से आप जूम आउट भी कर सकते हैं, आप छोटा रख सकते हो और इस तरह से बड़ा भी रख सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, वापस अपने न्यू पेज ला लेते हैं, फाइल में जाएंगे, न्यू को क्लिक करेंगे, न्यू को क्लिक करने के बाद में इस तरह से मैं डू नॉट जो है वो सेव कर देती हूँ ताकि मेरे पास एक नया पेज आ जाए। ठीक है, चलिए यहाँ पे आया है एक टेक्स्ट। जैसे ही मैं अल्फाबेट ए यानी टेक्स्ट को क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद ये कर्सर जो है वो चेंज हो जाता है। अगर मैं इस तरह से इसको ड्रैग करती हूँ, ड्रैग करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे एक न्यू टैब जो है वो आ जाता है। जैसे आपने यहाँ पे होम टैब में देखा था कि जो क्लिपबोर्ड नाम से एक ग्रुप है जिसमें कट कॉपी पेस्ट है, वही यहाँ पे फिर से दिया हुआ है, तो ये आप लोग उसमें देख लीजिएगा। फिर दिया गया है यहाँ पे फंड का ग्रुप। अब ये फंड क्या होता है दोस्तों, जैसे अगर हम लोग यहाँ पे टाइप किए थे राम, है ना, तो जिस राम नाम को जब हम लोग टाइप कर रहे हैं, ये जो वर्ड सेंटेंस लिखा हुआ है इसी को जो हम फंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे ये जो फंड है, इसको अगर हम यहाँ पे स्टाइल चेंज करें या फंड को रिलेटेड, इस सेंटेंस से रिलेटेड बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन जो भी ऑप्शन से रिलेटेड हम या ऑप्शन से संबंधित हम काम करें, उसको यहाँ पे फंड बोला जाता है। और इसी फंड को यहाँ पे हम राम नाम से लिखे हुए हैं। तो इसको जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी, ये वर्ड है, इस तरह से सिलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया है फंड फैमिली, यानी लिखे हुए सेंटेंस को हम अलग अलग चेंज करते हैं, बदलाव करते हैं। कैसे, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा सा इस तरह से मैं ड्रैग कर लेती हूँ। आप यहाँ पे ऐसा सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद में इस तरह से आप देखोगे कि चेंजेस या बदलाव होते जाएंगे कि आपको इस तरह से रखना है या फिर कुछ इस तरह से रखना है, या फिर और भी फंड है इस तरह से आपको अगर रखना हो तो इस तरह से आप रख सकते हो। अदरवाइज अगर कालीबरी या रुचिदेव में इस तरह से आपको रखना हो तो इस तरह से भी आप रख सकते हैं। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, इस तरह से जो चेंजेस हो रहे हैं उसी को फंड फैमिली या फंड स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। बाकी आप हिंदी में भी कर सकते हैं, जैसे हिंदी अगर यहाँ पे इंग्लिश किया जाए तो इंग्लिश में कैलिबरी नाम से ये दिया जाता है, जिसको आप परमानेंट इस तरह से लिखते हैं। हर सभी जगह पे इसी का इस्तेमाल किया जाता है इंग्लिश के तौर पे। और हिंदी के तौर पे क्रूति देव नाम से किया जाता है, जिसमें से क्रूति देव 10 और 11 ज्यादातर अधिकतर रूप में हम यूज या इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी को सिलेक्ट करते हुए वर्ड को जैसे ही सिलेक्ट किए, क्या आपको इनको इस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करना है। जैसे यहाँ पे मैं कालीबरी कर लेती हूँ पहले, तो ऐसा
वैसे यहाँ पे ऐसा अगर हम लोग सबसे छोटा ये इस तरह से बड़ा रखना चाहें, इसमें ग्रेटर देन या स्मॉल देन यानी कि जो सेंटेंस है इसको आप बढ़ाना या घटाना चाहो या फिर अपने मुताबिक आपको बड़ा छोटा चाहिए वो जो लिखा हुआ वर्ड है, उसके लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं नंबर का। जैसे मेरे को 78 चाहिए, मैं एंटर करूंगी 78 तौर पे बड़ा हो जाएगा। अगर मेरे को इसी को 28 करना हो तो यहाँ पे वो 28 करूंगी और 28 तौर पे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे कि वो छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये एरिया आपका फॉन्ट साइज कहलाता है। फिर यहाँ पे दिया गया है बोल्ड। अब इसको वापस हम सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, जब हम टेक्स्ट से रिलेटेड काम करते हैं तो टेक्स्ट को हमको सिलेक्ट करना पड़ता है। विद अगर हम टेक्स्ट को जो है वो सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन हमारा इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगी इस तरह से मैं बोल्ड कर सकती हूँ। हैवी दिख रहा है, थोड़ा डार्क दिख रहा है, वापस क्लिक करूंगी नॉर्मल हो जाएगा। फिर यहाँ पे इटैलिक करूंगी, तिरछा करता है, वापस क्लिक करूंगी नॉर्मल करेगा। और यहाँ पे यू अंडरलाइन दिया गया यानी राम नाम के नीचे में जो है वो अंडरलाइन आएगा। इस तरह से नीचे में लाइन लाने का काम करता है। वापस क्लिक करेंगे हट जाएगा। फिर दिया गया है यहाँ पे स्ट्रिक्ट ट्रूथ दिया गया है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी बीच में जो नेम लिखे है उसके बीच में जो है वो लाइन लाने का काम करता है। अगर वापस आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से वो हटा सकते हैं। फिर दिया गया है दोस्तों यहाँ पे बैकग्राउंड। अब ये बैकग्राउंड क्या करता है, जैसे अगर बैकग्राउंड को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे ये दिया गया है ट्रांसपेरेंट, अभी ट्रांसपेरेंट में है। अब मैं बताइए आप लोगों को कि यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट का है या बैकग्राउंड का काम है वो क्या करता है, टू करता है, कलर टू करता है। तो इस कलर टू को हम लोग मान लो जाए इस तरह से ग्रीन में कन्वर्ट कर दिए रहते हैं। और करने के बाद इस तरह से जब आप क्लिक करोगे तो ये जो बॉक्स है वो अलग दिखाई देता है, ये जो बैकग्राउंड है वो अलग दिखाई देता है। अगर इसी बॉक्स को वापस ट्रांसपेरेंट करें तो इस तरह से वो काम करते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। कलर 1 और कलर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैं इसको सेलेक्ट करूंगी, सिलेक्ट करने के बाद ये जो ब्लैक है अगर आप इनमें भी कलर चेंजेस करना चाहें तो इस तरह से कलर आप बदलाव कर सकते हैं। अदरवाइज ब्लैक रखना है आप ब्लैक रख सकते हैं। वापस अगर आपको 1 2 रखना है, कोई सा भी कलर यूज करना है, इस्तेमाल करना है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे एडिट कलर दिया गया है। जैसे मैं क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद हमको ये बॉक्स मिलेगा एडिट कलर का या एडिट कलर का, जिसमें आप अपने मुताबिक इस तरह से रंगों को चुन सकते हैं। अगर आपके चुने हुए रंगों को लगता है कि मान लो जाए मैं इसको थोड़ा लाइटली रखूं, तो इस तरह से आप थोड़े फीके रंगों में या फिर इस तरह थोड़े डार्क रंगों में आप प्रस्तुत कर सकते हैं। और वापस इसको जैसे ही आप ओके करोगे वो आपको कलर यहाँ पे दिखाई देगा। बाकी आप इस तरह से सिलेक्ट करके ऐसा इस्तेमाल उसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट टैब कंप्लीट होता है। इसको मैं इस तरह से डिलीट करके बाहर क्लिक करके ये बॉक्स को हटा देती हूँ। चलिए दोस्तों, ये हमारा टूल जो टैब है वो कंप्लीट होता है। शेप्स में आते हैं। जब हम शेप से रिलेटेड काम करते हैं तो हमको बहुत सारी आकृतियां मिलती हैं इनमें। तो इनमें आकृतियों में जैसे अगर हमको कंप्यूटर बनाना हो या फिर डिजाइन करना हो, उसका मॉडल डिजाइन करना हो, जैसे अगर मैं यहाँ पे कंप्यूटर का एक मॉनिटर बना रही हूँ, पार्ट बनाती हूँ कंप्यूटर का, जैसे यहाँ पे एक कीबोर्ड जैसा बनाना है या फिर आपको इस तरह से सीपीयू रखना है या फिर ये माउस पैड है, माउस पैड के अंदर आपको यहाँ पे माउस बनाने हैं। तो अगर आप इस तरह से बनाना चाहो पार्ट बाय पार्ट तो बना सकते हो। और भी यहाँ पे रंगों में भरने के लिए या फिर अलग अलग शेप आकृति को देने के लिए आप यूज कर सकते हो। ये इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं हम, जैसे मैं शेप्स को क्लिक करूंगी, क्लिक करने के बाद इस तरह से खींच कर जब मैं उसको ड्रैग करती हूँ, उसको ड्रैगिंग बोलते हैं ना, तो ड्रैग करती हूँ तो इस तरह से वो आता है। अब इसमें अगर मेरे को ये सिलेक्शन दिख रहा है, सिलेक्शन के बारे में मेरे को जानना है। जैसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर चुकी हूँ और सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे आप देखोगे आउटलाइन और फाइल है। अगर आप जब तक सिलेक्टेड रखे हुए हो तब तक ये क्या करेगा, इस तरह से अलग अलग रंगों में शो कर सकता है। जहां पे इस तरह से आप ब्लैक भी कर सकते हैं। अगर बाहर आप क्लिक कर देते हैं तो वो वहां पे सिलेक्ट के अलावा, जैसे इसमें अगर मेरे को कुछ करना हो तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड चेंज करना हो या अदर मेरे को कलर फिलअप करना हो, ये सारी मैं कर सकती हूँ। बाकी यहाँ पे जो इसका बॉर्डर है इसको चेंज करना है तो यहाँ पे अभी जैसे सिलेक्टेड, जैसे यहाँ पे कलर चेंजेस हो रहा है, इस तरह से मैं इन सभी का बॉर्डर चेंज नहीं कर सकती क्योंकि उसको सिलेक्ट नहीं किया जा सकता। अगर सिलेक्ट करेंगे तो हम इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं क्लिक करूंगी, ग्रीन करना है, मैं बारीकी से यहाँ पे बॉर्डर पे जाके इस तरह से भी मैं ग्रीन कर सकती हूँ। चलिए इस सभी को इस तरह से हटाकर हम नया लाते हैं। जैसे यहाँ पे ग्रीन दिया गया है
और अगर हम न्यू पेज लाना चाहें तो न्यू ला सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि इनका इस्तेमाल कैसे होता है। ये दिया गया है शेप्स, अगर इसी शेप्स को मैं ऐसा लाऊंगी तो आप सिलेक्ट देखेंगे और जब तक ये सिलेक्ट रहेगा तब तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि क्या आपको आउटलाइन या साइजेस में भी इस तरह से हैवी देखना है, आप हैवी देख सकते हो, नॉर्मल कर सकते हो। मैं हैवी कर देती हूँ, यानी कि डार्क कर देती हूँ। अब आप आउटलाइन को इस तरह से नहीं फिलअप देखना है, यानी कि नो फिलअप देखना है, तो आउटलाइन नजर नहीं आएगा। सॉलिड रखना है, सियान, मार्कर, ऑयली, नेचुरल, वाटर कलर जैसा रखना है तो इस तरह से आदि में आप भर सकते हो, या फिर ये दिया गया फिलअप, और फिल मतलब होता है भरना, आपको पता है। और ये भरने का काम क्या करता है, यहाँ पे बैकग्राउंड वाला जो सेकंड टू है, कलर टू, वो काम करता है। जैसे एग्जांपल मैं ग्रीन करूं और यहाँ पे जाने के बाद अगर मेरे को नो फिलअप है तो फिलअप अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सॉलिड करेंगे, सियान, मार्कर, ऑयली, नेचुरल या वाटर कलर जैसा भी आप इस रंगों को इसमें फिलअप कर सकते हैं या भर सकते हैं। आगे दिया गया है साइज है, जो कि अभी जस्ट हम पढ़े हुए हैं। साइज को आप बड़ा छोटा इस तरह से आप बॉर्डर को कर सकते हो। यहाँ पे अलग अलग रंगों में प्रदर्शित कर सकते हैं, और मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर ब्लैक है और यहाँ पे अगर आप कलर चेंज कर रहे हो तो ये राइट कलर का ड्रैग होता है, यानी ये लेफ्ट क्लिकिंग का ड्रैग होता है और यहाँ पे राइट क्लिकिंग का ड्रैग होता है। अगर मैं लेफ्ट बटन दबाकर इस तरह से खींचूंगी तो इस रंगों में आएगा, लेफ्ट बटन दबाकर इस तरह से खींचूंगी तो इस रंगों में आएगा। चलिए ये जैसे मैं वापस इस तरह से हटाकर न्यू पेज लाती हूँ और इसको मैं हटा देती हूँ। आगे दिया गया है दोस्तों कि कलर को कैसे आपको इस्तेमाल करना है। तो कलर का इस्तेमाल करना हम पता चल गया हमको, यहाँ पे एडिट कलर है तो एडिट कलर करना भी हमको पता चल गया। अगर और भी आपको कस्टम करना है इसको, तो यहाँ पे ऐड टू कस्टम कलर दिया गया है। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी तो आप ये जो कस्टम किए हुए हैं तो इसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कलर है, अगर मैं इसको हैवी यहाँ पे रखना है, मैं इसको ऐड करना चाहती हूँ, मैं ऐड करूंगी और ओके करूंगी, यहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे अगले टैब की ओर चलते हैं जिसमें लिखा गया है व्यू। व्यू जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग जूम है या फिर ग्रुप दिया गया है शो और हाइड का, डिस्प्ले का, तो उसको आप किस तरीके से देख सकते हो उसको हम व्यू टैब के माध्यम से अभी पढ़ने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है जूम इन, जूम आउट और 100%। अगर आप अपने पेज को इस तरह से जूम इन करना चाहते हैं तो जूम इन कर सकते हैं, इस तरह से जूम आउट करना चाहते हैं तो जूम आउट कर सकते हैं। और ये जूम इन और ये जूम आउट अगर आपको ज्यादा या कम हो जाने पर आप इस तरह से 100% कर सकते हैं। और यही प्रक्रिया आपको स्टेटस बार में यहाँ पे भी दी हुई है। यहाँ पे आप माइनस करके जूम इन जूम आउट इस तरह से आप कर सकते हो। ये दिया गया है आपका प्लस में जूम इन दिया गया है और ये माइनस में दिया गया है जूम आउट, जो कि मिनिमम आपका जूम इन जो होता है, मैक्सिमम जो जूम इन होता है वो 800 होता है और यहाँ पे मिनिमम जो जूम आउट हो जाता है वो 12.50% होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे जाने के बाद 100% कर देते हैं। फिर अगला आता है शो और हाइड का ग्रुप। जैसे शो और हाइड में आप देखोगे रूलर दिया गया है ना, तो रूलर को जैसे ही आप यहाँ पे चेक को अनचेक करेंगे रूलर हाइड हो जाएगा। वापस अगर आपको लाना है इस तरह से आप शो भी कर सकते हैं। तो शो और हाइड करने के लिए यहाँ पे रूलर के ऑप्शन को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पे दिया गया है गाइडेंस या गाइडेंस आप बोल सकते हो। जैसे मैं क्लिक करूंगी एक डिब्बा यहाँ पे आएगा, बहुत सारी छोटी छोटी आकृतियों में डिब्बा आया हुआ है जिसे रो और कॉलम के मिलकर बना हुआ है। अब यही जो डिब्बा है वो क्या बताता है, हमको गाइडेंस देता है कि इतने एरिया में आप काम कर सकते हैं, यानी हम जितने एरिया में काम कर सकते हैं उतने एरिया में ये जो है डिब्बा हमको प्रस्तुत करता है, ये हमको गाइडेंस करने का काम करता है। इसको आप यहाँ से शो और हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया है स्टेटस बार। आपको पता है अभी जस्ट यहाँ पे बोले कि ये स्टेटस बार है और ये क्या बताता है, पेज की स्थिति को दर्शाता है। और इसी स्टेटस बार को हम यहाँ पे शो और हाइड कर सकते हैं और इसी स्टेटस बार को आप यहाँ पे भी देख सकते हो शो और हाइड करने के लिए यहाँ पे दिया गया है। चलिए फुल स्क्रीन दिया गया है। अब फुल स्क्रीन का शॉर्टकट की है F11, तो आप F11 क्लिक करके भी कर सकते हैं। बाकी आप इस तरह से कोई यूज करते हैं, कोई लोगो बनाते हैं, कोई यहाँ पे बनाए हुए हैं, जैसे मैं ऐसे नॉर्मल स्क्वायर ला लेती हूँ, कोई चित्र बनाए हुए रहते हैं। अगर आपको इसको फुल स्क्रीन में लाना है, जैसे मैं क्लिक करके इसको ऐसा फिलअप कर देती हूँ या फिर ऐसा ग्रीन कलर फिलअप कर देती हूँ, तो इसको मेरे को व्यू में टैब में जाके फुल स्क्रीन में डिस्प्ले में शो करना है। तो जैसे मैं इसको क्लिक करूंगी फुल स्क्रीन में मेरे को शो करके देगा। अगर कहीं भी जगह पे आप ऐसा क्लिक करेंगे तो आपको वापस से आपके ऑप्शन जो है वो निकाल कर दे देते हैं।
ठीक है, हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी ही पेंट की नई जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमसे हमेशा जुड़े रहें। धन्यवाद।